भगवान शंकर आए सत्संग करने के लिए, कैलाश छोड़कर उतर कर दंडकारण्य। दंडकारण्य क्या है? आज का ये जो पूरा नक्सलवादी एरिया है ना, जिसमें नक्सली बहुत हैं, बक्सर का क्षेत्र जो है, यहाँ से लेके पंचवटी, नासिक, यहाँ तक का क्षेत्र, ये सब दंडकारण्य है। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली वगैरह ये सब जो है पूरा क्षेत्र, बस्तर इसकी राजधानी मान लो। वृषमारूह्य, अब यहाँ एक गलती हो गई है, संस्कृत में यहाँ गलत लग गया है, विषमारूह्य हो गया, विषमारूह्य नहीं होगा, विष पर बैठकर नहीं है, वृषमारूह्य होगा। पर्याटद रसाम लीला विशारद, भगवान शंकर लीला करने के लिए आए। अगस्त मुनि तो धन्य धन्य हो गए, उन्होंने कहा महाराज मेरा तो पढ़ना लिखना सब सफल हो गया कि आप मुझसे कथा सुनेंगे, मैं आपको कैसे कथा सुनाऊं। शिव ने कहा हम तो कथा के प्रेमी हैं, भले ही सारी कथा हम करते हैं, लेकिन कथा सुनने में भी हमको उतना ही आनंद आता है, आप तो सुनाओ। अब अगस्त जी तो बिछे ही जा रहे हैं, उठ उठकर बार बार प्रणाम करते हैं। सती ने कहा हम गलत व्यक्ति के पास आ गए, ये तो अपने से छोटा व्यक्ति है, ये तो हम सुनेंगे इससे प्रसन्न हो रहा है। इसीलिए सती जी का मन कथा में नहीं लगा। भाव वक्ता के प्रति होगा तो कथा में मन लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता। कथा की पहली शर्त कथा में ध्यान नहीं है, कथा की पहली शर्त वक्ता में श्रद्धा होनी चाहिए, तब मन लगेगा। भगवान शंकर जब वहां से चले तो माता जानकी का हरण हो गया था, और उस समय यहां पर भी लिखा, और वहां गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, आसीते ते प्रोच्चरन्तं विरहाविष्टमानसं यतस्ततश्च पश्यन्तं रुदन्तं हिमोः हे खगमृग हे मधुकरश्रेणी तुम देखी सीता। सब वही अनुवाद है आप। शिव ने कहा प्रभु धन्य है, प्रणाम हो आपको। सती जी ने सोचा कि जिसकी पत्नी को कोई चुरा के ले गया, भगवान शंकर उसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। अगर ये भगवान होते तो कल बात हुई, इनको पता होता कौन ले गया, कहाँ रखा हुआ है। जबकि नारद जी ने श्राप दिया मनुष्य बन के आओगे और मनुष्य की तरह रोओगे। अगर नारद जी ने श्राप नहीं दिया होता तो भगवान के बंदरों के पास जाते, सीधे भगवान आक्रमण नहीं करते थे। क्या सीता जी का हरण कर सकता था क्या रावण? भगवान उसमें मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, भगवान बन के नहीं है, मनुष्य बन के हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग भगवान नहीं कर रहे। सती जी को शंका हो गई, शिव ने बार बार समझाया, जब नहीं मानी तो सीता जी का रूप बनाया, जाओ परीक्षा ले लो। शिव ने कहा देवी गत्वा तत्र स्थितस्ताव वटे भव परीक्षिता तो कि न जाय परीक्षा ले। मैं वट के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तुम जाओ। वट माने विश्वास के नीचे बैठा हूं, तुम परीक्षा लो। सीता जी का वेश बनाकर सती जी आई हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, वहां भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि मां मानकर, सीता मानकर प्रणाम नहीं किया। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेश। लक्ष्मण जी पहचान गए कि ये सती हैं स्वामी जी। और राम जी ने जैसे ही प्रणाम किया तो सती जी ने कहा, अरे राम राम, आप अब तो अपनी पत्नी को प्रणाम कर रहे हैं।
भगवान राम मुस्कुराए और श्री राम ने कहा कि मेरी पत्नी को तो कोई चुरा के ले गया, क्या आपके भोले बाबा का भी किसी ने हरण कर लिया है? अकेले अकेले कैसे घूम रही हो जंगल में मां? लौट कर कैलाश जाओ। सती लज्जित हो गई और जब लौट कर चली हैं, पीछे मुड़कर देखती हैं तो दसों दिशाओं में श्री राम लक्ष्मण के साथ जानकी जी का दर्शन हो रहा है। उभय बीच सिया सोहहि कैसे, उभय बीच सिया सोहहि कैसे, जीव ब्रह्म बिच माया जैसे, जीव ब्रह्म बिच माया जैसे, जीव ब्रह्म बिच माया जैसे, जीव ब्रह्म बिच माया जैसे। प्रणाम कर करके भगवान शंकर के पास आई हैं और शिव ने आते ही पूछा, परीक्षा ले ली? सती ने आज फिर झूठ कह दिया, बोले परीक्षा लेने नहीं गई थी, प्रणाम करना भूल गई थी, बस प्रणाम करने को गई थी। शिव ने कहा कि दोष इतने बढ़ गए हैं, अब दोष सुधरना संभव नहीं है। आप कोई शर्ट पहनने लगो और पहला बटन गलत लगेगा तो मनु जी पूरी शर्ट सारे बटन गलत ही लगेंगे, उसको बीच में नहीं सुधार सकते आप। क्या करना पड़ेगा? सारे बटन खोलने पड़ेंगे, पहला बटन सुधारना होगा। और सती जी के दोष इतने बढ़ गए हैं, उसी वस्त्र को नए सिरे से शिव ने पहना है। बस वस्त्र बदला नहीं है, वही सती है, वही पार्वती है, दो अलग अलग नहीं है। सती जो है ना वो छाया शक्ति है और पार्वती पूर्ण शक्ति है। ये आप अभी सुन लीजिए, क्योंकि विश्राम के दिनों में हम आपको इतना ज्यादा सुना नहीं पाएंगे प्रसंग ये सब। भगवान शंकर का जब अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट होता है तो भगवान शंकर दाहिना भाग पुरुष का प्रकट कर देते हैं, बायां भाग स्त्री का प्रकट कर देते हैं। और वो जो भगवती है बायां भाग, वो बाएं भाग में से भी अपनी एक और शक्ति को प्रकट करती हैं और उनसे कहती है तुम दक्ष की कन्या बन जाओ, क्योंकि मैं तो जल नहीं सकती, मैं आद्या शक्ति हूं, मैं नष्ट नहीं होंगी। तुम जो छाया हो तुम जाकर जन्म लेना, और जब अपमान हो शिव का तब अपने प्राणों को यज्ञ कुंड में प्रवेश करा के समाप्त कर देना। ये छाया सती है, छाया शक्ति है। अगर पार्वती हो तो पार्वती विध्वंस कर देंगी दक्ष के यज्ञ का। ये कथा हमने सुनी है क्या? ये नहीं ध्यान दिया? ये शिव पुराण में है। ये प्रसंग आएगा उमा संहिता में। अब उमा संहिता जब आएगी जिस दिन, उस दिन तो हम भाग रहे होंगे बस, इसलिए हमने आपको पहले सुना दिया। तो पार्वती कौन है? पूर्ण शक्ति। और सती कौन है? छाया। ध्यान देना। बस भगवान शंकर ने निश्चय कर लिया कि अब तो सती के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। हाँ, नारायण ने, श्री राम ने बता दिया था सती को कि भगवान नारायण ने, भगवान शंकर ने ही गोलोक धाम का अधिपति स्वामी बनाकर मेरा पूजन किया है, मेरा अभिषेक किया है। सबसे पहले गोलोक धाम के स्वामी बनने पर शिव ने ही मेरी पूजा की है और ये निवेदन किया है कि जब मैं प्रणाम करता हूं तो पूरी त्रिलोकी है नारायण आपको गोलोक अधिपति कहकर प्रणाम करेगी।